मोकामा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से यहां का सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। इस बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड पर एक्शन लेते हुए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी थोड़ी देर में बाहुबली अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की जाएगी। पुलिस कोर्ट से अनंत सिंह से पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। अनंत सिंह को पटना के एसएसपी ऑफिस के कैंपस में रखा गया है। कल देर रात बाढ़ से अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस जो है उनको पटना लेकर पहुंची। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दिन में अनंत सिंह अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके पीछे कई गाड़ियां चल रही थीं। गिरफ्तारी के दौरान भी वो सफेद पैंट शर्ट में और चश्मे के साथ नजर आ रहे थे। रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के घर पहुंची। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई है और थोड़ी देर में जानकारी यह है कि अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जा सकती है। ये पूरा का पूरा मामला दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुलारचंद यादव के परिवार वालों के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें अनंत सिंह और उसके भतीजों का नाम है और अनंत सिंह को कल देर रात उनके घर से अरेस्ट किया गया है, जिसकी पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा की गई है। फिलहाल अनंत सिंह को पटना में एसएसपी कैंपस में रखा गया है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। क्या जात गोलबंदी हो सकती है? क्या सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में लड़ रही हैं, उनको नुकसान होगा या उनको फायदा होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से, क्योंकि अनंत सिंह जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि अनंत सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उसी अनंत सिंह को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें, 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दुलारचंद के परिवार ने अनंत सिंह पर हत्या कराने का आरोप लगाया था और 2 नवंबर को देर रात अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाढ़ के करगिल चौक वाले घर से उनको अरेस्ट किया गया। अनंत सिंह मोकामा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो दुलारचंद हत्याकांड में सीधे तौर पर नामजद आरोपी हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के करीबी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी अरेस्ट किया गया है। मर्डर के वक्त तीनों क्राइम सीन पर मौजूद थे। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी होना मोकामा के चुनावों को कौन से दिशा में लेकर जाएगी, या अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में चुनावों में क्या होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। मोकामा में मौजूद अनंत सिंह के समर्थक क्या करेंगे, चुनाव प्रचार कैसे किया जाएगा और क्या जिस भूमिहार जाति की बात की जा रही है, क्या वो एकजुट होकर अनंत सिंह को वोट करेगी या फिर यहां वोटों का बिखराव होगा, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली अनंत सिंह का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अनंत सिंह ने लिखा है, सत्यमेव जयते। उन्होंने लिखा कि मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अपने पोस्ट के साथ अनंत सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें करगिल चौक के उनके घर से गिरफ्तारी की तस्वीर है। तो अनंत सिंह को बेशक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अपने जनता के लिए एक पोस्ट अनंत सिंह की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते और इस बात की जानकारी दी है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी उन्होंने आशा जताई है कि अब मोकामा की जनता अनंत सिंह के लिए चुनाव लड़ेगी, अब मोकामा की जनता अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेगी। और क्या माहौल इस वक्त मोकामा में है, ये आइए आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अनंत सिंह का जो चुनावी कार्यालय है वो इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, ये चुनावी कार्यालय अनंत सिंह का है। और जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो आप तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, कुछ लोग बैठे हुए अंदर नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में चर्चा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कैंपेनिंग किस तरीके से लीड किया जाएगा, कौन कैंपेन करेगा, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। एक एक बात मोकामा के लोगों की आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पटना पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। पटना के एसएसपी ने कहा है कि मौकाई वारदात पर अनंत सिंह मौजूद थे, सबूत के आधार पर ही कार्रवाई की गई है, वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। तो ये बयान बिहार पुलिस का सामने आया है, आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। सर, ये बताइए कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या ऐसे साक्ष्य मिले, कहां से गिरफ्तारी हुई?
यह गिरफ्तारी जो बेड़ना गांव है, बाढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से उनके निवास स्थल से गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो अभी तक एविडेंस वगैरह आया था उस बेस पर गिरफ्तारी की गई है। मोटे तौर पर शुरुआती जांच में क्या आप लोगों को जानकारी मिली कि विवाद क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जिसमें आप लोग अवगत भी होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार था, ये होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसको डायरेक्टली अपने रखे हुए था और उसकी निगरानी कर रहा था। जब इसमें आप लोग सामने ही आया तो हम और डीएम सर के द्वारा वहाँ पे हम लोग गए, बाढ़ और मुकामा क्षेत्र में रह के जो विधि व्यवस्था का संधारण कराया गया और जब इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बयान लिए गए, वीडियो फुटेज देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आगे अनुसंधान किया गया, जिसमें ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इसी में क्रम में कार्रवाई की गई है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या गाड़ियों को लेकर कोई झड़प हुई, बहस हुई, क्या हुआ? इसमें कई पक्षपात आई हैं और उन सभी चीज़ों के देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर अन्य कार्रवाई भी जारी है। जब सभी गिरफ्तारी और सभी का इंट्रोगेशन हो पाएगा तभी सत्य सामने आ पाएगा। वहाँ गोली चलने की बात भी आई थी, जो दुलार चंद यादव थे उनके पैर में गोली लगी थी, तो क्या गोली आप लोगों ने बरामद की? किस तरह की गोली थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? जो पोस्टमार्टम से ये आया है कि उनके टखने में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी, गोली बरामद नहीं हुई है इसमें अभी तक। अनंत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जहां झड़प हुई वहां से वो काफी आगे जा चुके थे, करीब 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियां निकल चुकी थी, पीछे की 10 गाड़ियां रह गई थी। तो आप लोगों की जांच में क्या पता चला कि अनंत सिंह वाकई घटनास्थल पर थे जहां हत्या हुई या मौत हुई, या फिर दूसरी जगह थे? पुलिस कई चीज़ों को देख के फिर केवल बयान के आधार पर नहीं, जो एविडेंस रहता है, साइंटिफिक एविडेंस हो, फुटेज वगैरह हो, उन सब के आधार पर क्या सच्चाई है उस तक आती है और जो लगता है कि ये इसमें गिरफ्तारी आवश्यक होती है उसमें गिरफ्तारी की जाती है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं कुल? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अभी रेड छापामारी चल रही है, संभवतः और लोग गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी दूसरे मामलों में? पहले भी, कल और परसों मिला के भी वहाँ पे कई जो उपद्रवी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, करीब 80 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। अभी ये चलेगा और जितने भी लोग जो पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, जो भी वहाँ पे उपद्रव मचाए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी इसमें दिख रहा है, चूंकि गाड़ियों का काफिला है, उसको लेकर क्या कार्रवाई? इस पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे केस दर्ज कराया गया है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है आगे। कुल कितनी FIR हुई है? अभी तक करीब इस पूरे घटनाक्रम में मिला जुला के 6 FIR हुआ है।